जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस कक्षा में गणित विषय में संख्या पद्धति के अंकीय क्षमता नामक टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने अंकीय क्षमता में इकाई के अंक को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम योग पर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति में अंकीय क्षमता पर जो योग पर प्रश्न बनते हैं तो हमको एक सीरीज दे दी जाती है कि बताइए कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... 50 इसका मान क्या होगा। या दे दी जाए 2 + 4 + 6 + 8 + ... 100 इसका मान क्या होगा। यानी इस प्रकार से हमसे योगफल पूछ लिया जाता है। तो हमें ऐसे प्रश्नों को करना है। तो आपको याद रखना है कि योग पर जो प्रश्न बनेगा वो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर पहला टाइप हम देख रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न दो प्रकार से बनता है, जब योगफल हमें ज्ञात करना हो और जब योगफल ज्ञात हो। तो हम पहले ज्ञात करेंगे कि जब योग ज्ञात करना हो। तो पहला केस है कि जब हमें योग ज्ञात करना हो। तो पहले आप समझिए कि हमें किन श्रेणी किस प्रकार की होती है। श्रेणी किस प्रकार की होती है। तो श्रेणी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी समांतर श्रेणी जिसको हम एपी कहते हैं। एक होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम जीपी कहते हैं। और एक होती है हरात्मक श्रेणी जिसको हम एचपी कहते हैं। अभी आपको हरात्मक श्रेणी नहीं पढ़ना है, अभी आपको गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ना है, अभी आपको केवल एपी यानी समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो समझिएगा समांतर श्रेणी क्या होती है। दोस्तों, समांतर श्रेणी की जब हम बात करें तो ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरे पद को पहले पद में से घटाने पर जो मान आए उतना ही मान तीसरे पद को दूसरे पद में से घटाने पर प्राप्त होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 ... इसी प्रकार। तो 2 में से 1 को घटाइए तो कितना बचेगा, 1 आएगा। अब यही काम आप फिर करिए, 3 में से 2 को घटाइए कितना आएगा, 1 आएगा। यही काम आप फिर करिए तो 4 में से 3 को घटाइए कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हर बार अंतर समान आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं समांतर। सम अंतर, सम अंतर का मतलब है जिनका अंतर समान हो उसको समांतर कहेंगे। इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। ये जो 1 निकला है, 1 को हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये समझना होगा। जैसे श्रेणी लिखी हुई है 2, 4, 6, 8। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। हर बार ये जो अंतर है वो समान आ रहा है। तो ऐसी श्रेणी जिनमें पदों का अंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती हैं, याद रखिएगा। तो आपको समांतर श्रेणी की पहचान कर लेनी है कि अगले पद में से पहला पद घटाइए, फिर उसके अगले पद में से पहला पद, उसके पहले पद घटाइए तो अंतर कैसा आएगा, समान आएगा। तो ये कितने प्रकार की हो सकती हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, सम संख्या हो सकती हैं, विषम संख्याओं की सीरीज हो सकती है, व कोई गुणज संख्याएं हो सकती हैं जैसे 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से। ये सभी समांतर श्रेणी हैं। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उनको हमें याद कर लेना है। आइए समझते हैं। समांतर श्रेणी जब योगफल हम कब ज्ञात कर रहे हैं, जब श्रेणी जो हो वो समांतर श्रेणी में हो। तो यहां पर मैंने लिखा कि एक समांतर श्रेणी है a, a + d, यानी पहला पद है इसका a, तो हमने प्रथम पद लिख लिया a। दूसरा पद है इसका a + d, तो हमने दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो अंतर निकल के आया d, यानी सार्वंतर क्या है, d है। आपको याद करना है कि प्रथम पद क्या है, a है, सार्वंतर क्या है, d है, सार्वंतर क्या है, d है। इसी प्रकार हमने तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया तो आप देखें पुनः अंतर कितना आया, या d आया। यानी इस श्रेणी का अंतर हर बार d आ रहा है, तो सार्वंतर समान है। पदों की संख्या, ये जो श्रेणी लिखी हुई है इसमें पदों की संख्या हमने कितनी मानी है, n मानी है। अब अगर हमें इस श्रेणी का योगफल निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना होगा। कौन से फॉर्मूले को याद करना होगा, आपको याद करना होगा इस फॉर्मूले को। लिखा हुआ है योगफल बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d और कोष्टक बंद। यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सार्व अंतर है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है। एक और फॉर्मूला, तो ये तो हुआ योगफल का फॉर्मूला कि जब हमें सभी पदों का योगफल ज्ञात करना हो। अगर हमें उस श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं nवें पद के लिए
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये वाला फॉर्मूला योगफल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और एनवा पद या अंतिम पद निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को आप प्रयोग करेंगे। देखिएगा अंतिम जो अंतिम पद होता है उसका भी यही फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी किसी श्रेणी का आप अंतिम पद निकालें तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर आप एनवा पद निकालें तब भी यही, अगर आप योगफल निकालेंगे तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है। अगर इसको हम थोड़ा सा हल करें तो हमने 2a को लिख लिया a प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। अब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर अभी अभी हमने बताया क्या होता है, l होता है, अंतिम पद होता है। देखिए यहाँ अंतिम पद है तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, l लिख दिया है। तो ये हो गया फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, यानी कि इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है और इस पर आधारित हम सवाल करेंगे। दोस्तों हमें आशा है कि इन सूत्रों को आप लिख लिए होंगे और इनको ज़रूर आप याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। कितनी है, 130 है, क्योंकि 1 से लेकर 130 तक की संख्याओं का हमें योग बताना है। तो पदों की संख्या 130 है, रख दी। प्रथम पद कितना है, 1 है, लिख लिया। अंतिम पद कितना है, 130 है, लिख दिया। इसको हल कराया, 2 से भाग दिया तो इधर कितना आएगा, 65 आएगा। और ये कितना लिखा हुआ है, 131 मल्टीप्लाई कराया 8515, यानी कि इस श्रेणी को 1 से लेकर 130 तक प्रत्येक पद को जोड़ दिया जाए तो 8515 आएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार करना है। यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, लिखा हुआ है 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस डॉट 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 210 का मान क्या होगा, यानी हमें इनका योगफल निकालना है। बताइए पद कितने होंगे। तो देखिएगा 66 से लेकर 210 तक संख्या है तो कितने पद होंगे। तो अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ होता और 210 तक जाता तो कुल 210 पद होते, किंतु ये 66 से स्टार्ट है, यानी 1 से लेकर 65 तक के पद इसमें नहीं है, तो 65 पद इसमें नहीं है। तो 210 में से 65 घटा दो तो 145 बचा। अब पदों की संख्या 145 है। प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं उसका मान है कितना, 66 है। तो ए का मान कितना दिया है, 66 दिया है। और एल अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है, 210 है। एल को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद, तो अंतिम पद का मान कितना है, 210 है। प्रथम पद का मान 66 है। तो अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने योग का फॉर्मूला लगा दिया है। तो n/2 मतलब 45/2, क्योंकि 145 कुल पद हैं तो 145/2। प्रथम पद का मान रखा 66, अंतिम पद का मान रखा 210। तो इसको हम हल कराएंगे, तो हल कराने पर पाते हैं कि आंसर आता है 20,010। यानी ये जो श्रेणी लिखी हुई है 66 प्लस 67 प्लस 68 प्लस डॉट 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 210, तो इसका जो मान आया है इस श्रेणी का वो कितना आया है, 20,010 आया है। इसका योगफल 20,010 आया है। 45 के प्रथम 40 गुणजों का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 45 का प्रथम गुणज 45 होगा, दूसरा गुणज 90 होगा, फिर 3 का गुणा कराएंगे, फिर 4 का, और इसी प्रकार 40 तक कराना है। तो अंतिम पद जो होगा वो 45 गुणे 40 होगा। यानी अंतिम पद को हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो अंतिम पद जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 45 गुणे 40 यानी 1800। अब प्रथम पद तो दिख ही रहा है कितना है, 45 है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर ले सकते हैं कि प्रथम पद 45 है, अंतिम पद 45 गुणे 40 यानी 1800 है। पदों की संख्या कितनी है, चूंकि पहला पद 45, दूसरा 90, इसी तरह 40 तक जाएंगे तो 40 पद होंगे। तो पदों की संख्या 40 है। फॉर्मूला हमें लगा देना है, ये रहा फॉर्मूला। पदों की संख्या की जगह पे 40, प्रथम पद की जगह पे 45, अंतिम पद की जगह पे 1800, और इनको जोड़ दिया तो आ गया कितना, 1845 गुणे 40/2। इसको काटा 2 से तो 20 बार कटेगा, गुणा कराएंगे, गुणा कराया तो कितना आया, 36,900। यानी ये जो श्रेणी दी हुई है 45, 90 डॉट 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 45 गुणे 40 तक, इसका मान 36,900 आएगा। तो दोस्तों जो भी श्रेणी गुणज के रूप में हो, सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो,
या कोई गणज या अपवर्त के रूप में हो, वो सारी संख्याएं सार्व अंतर उनका समान होगा, इसलिए वो समांतर श्रेणी में होंगी। यानी जो भी श्रेणी जिनका सार्व अंतर यानी पदों का अंतर समान होता है वो समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, n/2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, योगफल को हम s से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।